Hi everyone, welcome to the jungle tree series. In this video, I will explain this medicinal plant. This tree is known as Melina arborea, and this plant belongs to the family of Lamiaceae, the teak family. And in English, this tree is known as white teak, and in Odia, this plant is known as Gambhari, and in Hindi, this tree is known as Gambhar. This is a highly medicinal plant, and its bark and its fruits have high medicinal property. And this tree can be grow up to area of around 1500 meter elevation तक ये plant grow कर सकता है. And the height of the tree it can attain the maximum height about 30 meter. And इसका अगर जो आप bark देखेंगे तो इसका जो bark का जो use है, it is used for the preparation of दसमूल, one of the ingredient for making दसमूल, जो आयुर्वेदिक में दसमूल का यूज़ किया जाता है. जैसे कि फॉरेस्ट्री में ओरोजाइलम इंडिकम ऑल्सो इसका रूट जो है उसको भी दसमूल में यूज़ किया जाता है. एंड एगल मार्मिलोस बेल का भी एस्टर्ट को दसमूल में यूज़ किया जाता है. वैसे इसका जो बार्क है इसका भी यूज़ किया जाता है दसमूल में. एंड दिस बार्क हैव हाई मेडिसिनल वैल्यू एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स, जिसमें भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है. एंड चाइल्ड बर्थ के बाद भी वुमेन को जो भी प्रॉब्लम होता है इसका जो बार्क है बार्क को यूज़ किया जाता है. एंड इसका अगर आप फ्रूट देखेंगे, अगर आप रोड में कहीं पे जा रहे हैं, अगर आपके पास पानी ख़त्म हो गया है, आप इसका फ्रूट को अगर खा लेते हैं तो आपको प्यास नहीं लगता है. एंड इसका जो आप बार्क देखेंगे, इसका बार्क है लाइट कलर है. एंड इसमें फिशर टाइप लाइक सैलो डिफ्रेशन टाइप इसका बार्क है. एंड दिस बार्क इज लाइट इन कलर. एंड ये अराउंड जहाँ पे भी रेनफॉल 100 to 450 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ पे भी होता है उस एरिया में ये ट्री पाया जाता है. एंड इन फॉरेस्ट दिस ट्री इज फाउंड इन स्कैटर पैटर्न मिलता है, जैसे प्योर पैच में नहीं मिलता है. इन स्कैटरली ये डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉरेस्ट में. एंड आई विल एक्सप्लेन दिस द पार्ट ऑफ द लीफ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ एंड द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड अदर यूजेस. एंड अब इसका जो लीफ देख सकते हैं, इसका जो लीफ है ये इसका जो लीफ है ये सिंपल लीफ है. एंड दिस द मार्जिन आर अनटूथेड. ये जो इसका जो ये ट्री का लीफ है इसका मार्जिन अनटूथेड है. एंड लेंथ ऑफ लीफ इज अराउंड, अगर आप इसका लेंथ मेजर करेंगे इट इज़ अराउंड 16 to 20 सेंटीमीटर लेंथ. एंड देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ वन लार्ज स्टाक. इसका जो स्टाक पोर्शन है ये बहुत ही लार्ज है, लाइक पीपल में भी जैसे रहता है स्टाक उस टाइप का इसमें स्टाक थोड़ा बड़ा है उससे. एंड इसका जो बेस है इस बेस ही लगता है ये हार्ट शेप का बेस है, लाइक फाइकस रिलीजियोसा का जो लीफ है उसका भी जो बेस देखेंगे वो भी हार्ट शेप का है. एंड इसका भी लीफ है, ये भी जो लीफ का बेस है ये भी हार्ट शेप है. एंड दिस पॉइंट इसका जो टॉप पोर्शन है ये थोड़ा पॉइंटेड है. एंड इसमें जो न्यू लीव्स आता है बाई द एंड ऑफ मार्च न्यू लीफ इसमें आ जाता है. एंड ये जब सीडलिंग स्टेज में होता है इसका प्लांट, जब इसमें सीडलिंग होता है तो इसमें सीडलिंग में इसका जो लीफ का शेप होता है ये थोड़ा टूथेड होता है. जब ये छोटा जब पेड़ जब छोटा रहता है, जब ये इसका पेड़ बड़ा होता जाता है, जब भी अडल्ट होता जाता है, अडल्ट होने के बाद इसका जो लीफ का जो मार्जिन है वो सिंपल हो जाता है, टूथेड नहीं रहता. जैसे इसमें टूथेड है, इसमें टूथेड नहीं रहता है. एंड हम इसका डिस्कशन करेंगे इसका जो फ्रूट है. एंड अभी इसमें फ्रूटिंग अभी टोटल जब ट्री में देखेंगे अभी इसका फ्रूटिंग का टाइम है. एंड इसका जो फ्रूट का लेंथ है अराउंड 2.2 to 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 3 सेंटीमीटर लेंथ का इसका फ्रूट होगा. एंड दिस इज एग शेप ऑफ फ्रूट. ये जो शेप है लाइक एग शेप फ्रूट है. एंड जब भी ये ट्री इसका जो फ्रूट है जब यंग होता है तब ग्रीन रहता है फर्स्ट. एंड जब ये मैच्योर हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी येलो हो गया है. एंड इसमें ये फ्लेसी होता है इसका जो अगर आप प्रेस करेंगे तो जैसे जूस निकल रहा है, जैसे आप देखिए जूस निकल रहा है इसमें पानी से. एंड इसमें 1 to 2 सीड रहता है इसमें, हालांकि एक सीड है, कहीं कहीं बड़ा फ्रूट में 2 सीड भी रहते हैं. एंड इसका फ्रूट का जैसे मैं बता रहा था, आप इसको अगर आपको प्यास लग रहा है तो आपका इसको फ्रूट को अगर खा लेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगा. एंड हम इसका डिस्कशन करेंगे अब इसका फ्लावर. अभी रिसेंटली इस ट्री में फ्लावरिंग फिनिश हुआ है. जैसे कि अभी इसका जो फ्लावर है इसमें फ्लावरिंग मार्च के फर्स्ट वीक में इसमें फ्लावरिंग हो जाता है.
एंड these flowers are arranged in cluster manner। बहुत सारे, जैसे मैं बता रहा था आपको फिरमियाना कोलराटा, उसमें भी क्लस्टर अरेंजमेंट में रहता है, इसमें भी वो फ्लावरिंग क्लस्टर में रहता है। एंड ऑलवेज इट हैंग अपसाइड डाउन, डाउनवर्ड पोजिशन में रहता है। एंड in this flower, this type of flower is known as pipe lobed mouth, and the shape of the flower is like trumpet, ट्रम्पेट सेट का फ्लावर रहता है। एंड जैसे मैं एक ड्रैगन में फोटो दिखाऊंगा आपको, मैं लिया था, एंड इसमें इस टाइप का फ्लावर रहता है। उसमें जैसे 5 लोब, ये 5 लोब, 5 लोब है। एंड ये जो सेंट्रल लोब है ये येलो कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है। एंड ये जो साइड लोब है ये ब्राउन कलर का रहता है, इसका जो फ्लावर है। एंड रिसेंटली इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो गया होगा, रिसेंटली मैं इसका फोटो लिया था और मेरे पास फोटो भी है, मैं आपको दिखाऊँ कैसे इसका फ्लावर दिखता है। एंड द शेप ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लावर इज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड जैसे ये इसका जो लीफ है, ये लीफ का जो अरेंजमेंट है ये ऑपोजिट टाइप ऑफ इसका अरेंजमेंट है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्लावर। एंड जिसका जो लीफ है, फ्रूट है, एंड ऑल अबाउट इट्स फ्रूट। देन आई विल डिस्कस the use of this plant, and then we will discuss the use of this plant। and जैसे कि मैं बता रहा था आपको, इसका जो बार्क का यूज है, दैट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। एंड इसका जो रूट है, एंड दिस रूट एंड बार्क हैव सम property of anti-helminthic property, means anti-helminthic means those kinds of plant those used for treatment of parasitic worm को जो kill करने के लिए यूज करते हैं। and also this root and bark have यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एपिटाइट। जिसको भी भूख नहीं लगता है, अगर इसको, जैसे बच्चों में किसी किसी को भूख नहीं लगता है, अगर इसको बच्चों को दिया जाता है, फॉर उनको भूख लगता है, खाने को मन करता है। एंड इसका जो फ्रूट है, अगर इसको फ्रूट भी ऑल्सो यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर, जिसका भी हेयर फॉल होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द इसका फ्रूट। एंड इसमें इसका जो बार्क एंड रूट का जो काढ़ा बनता है, इसका बार्क का स्टार्ट को गांव में क्या करते हैं ना, इसको भी स्नेक बाइट होता है, एंड इसमें डिकॉक्शन बनाते हैं। डिकॉक्शन मीन्स काढ़ा, इसको बना के वो स्नेक बाइट जिसको होता है उसको उसको दिया जाता है वो पेशेंट को। एंड दिस फ्लावर्स हैव सम एस्ट्रिजेंट वैल्यू, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, एस्ट्रिजेंट मीन इन वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, दिस फ्लावर हैव आल्सो द एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी। and this the yellow color flower of this plant also has the astringent property। Astringent means those flowers have been used for the treatment of ऑयली स्किन, जैसे कि फेस वॉश में यूज़ किया जाता है इसका फ्लावर का स्टड को। एंड दिस ट्री इज यूज फॉर द ऑयली स्किन प्रॉब्लम, दिस फ्लावर। एंड एज फॉर वी मूव टू इट्स यूज इन टिम्बर, दिस ट्री इज नोन फॉर इज, इसका जो वुड है वो बहुत ही लाइट होता है एंड बहुत ही ड्यूरेबल होता है। हाँ, एंड इसका जो वर्किंग बहुत दिन ईयर तक इसको वुड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इसका बहुत है इस वुड का। एंड दिस इज़, अगर आप इसको ड्राइंग करते हैं, सीजनिंग करते हैं, सीजनिंग क्यों किया जाता है ना, टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर इन द ट्री। इसमें सीजनिंग डिफेक्ट नहीं मिलता है आपको, जैसे कि आप किस पेड़ को लेके अगर सीजनिंग करेंगे तो किस सीजनिंग टाइम में किस में वो सेप डिफेक्ट हो जाता है, जैसे रफिंग हो जाता है, सेप टिम्बर का सेप बेंट हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप सीजनिंग कर रहे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉन रिफ्रैक्टरी वुड, लाइक मैंगो, बोसेलिया सेराटा, वो भी नॉन रिफ्रैक्टरी वुड है। और इसका भी जो वुड है ये नॉन सीजनिंग के टाइम में बिल्कुल कुछ भी डिफेक्ट नहीं देता है। and this is mostly used in wood carving and various timber industry। This is all about this tree। This tree can be used for timber purpose as well as commercially, and it's Ayurvedic system. This plant is used for medicinal purpose। This is all about this tree. Thank you।